हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको एनालॉगी यानी कि सादृश्य रीजनिंग के तहत 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये जितने भी मैं 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ये प्रीवियस ईयर पे आधारित है और ये पांचों अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको 5 अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चंस आप फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही रहता है एनालॉगी चैप्टर से। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। आप बहुत ही कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके और आप क्वेश्चंस का आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कि करके सारे क्वेश्चंस को। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो 2 नंबर्स दिए गए हैं, इनमें कोई ना कोई एक रूल लगा होगा। मतलब 42 के बाद 56 लिखा है, तो इसमें कोई ना कोई पैटर्न लगा होगा, बस इसको समझ लेना है। ऐसे के यहाँ लगा देना है, वाट का मान आ जाएगा। साथ ही आप ऐसे क्वेश्चंस का जब भी सॉल्व करें तो देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का कोई फिक्स पैटर्न तो होता नहीं है, तो आप जो सॉल्व करते टाइम ऑप्शन पे भी ध्यान जरूर रखें। तो इससे आपका जो आंसर जो है वो 100% सही आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर सिंपल पहले हम इसको सोचें, 42 के बाद 56 लिखा है, मतलब यहाँ पे 14 बढ़ा है। और अगर हम यहाँ 14 बढ़ा रहे हैं 110 में, तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, मतलब ये तरीका इसमें लगेगा नहीं। तो इसमें कौन सा तरीका लगेगा, तो इसके बाद हम कुछ और सोचते हैं। एक चीज़ अगर ध्यान से देखा जाए तो इस 42 में भी और इस 56 में भी, दोनों में जो है 7 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। अच्छा, 7 से भाग लगने के बाद आ कितना रहता है, 7 छक 42, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 7 8 56, 8 आ गया। 6 और 8 में कितना का गैप हुआ, 2 का, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हम कर लेते हैं, क्यों ना। यहाँ 1 से 10 जो दिया हुआ है, ये 11 के टेबल में आता है। ये 11 से क्या टाइम कटेगा, अगर 110 में आप 11 से भाग कर दें तो ये 10 बार में कटेगा, 10 आया। तो जब ये 10 आया तो अगला नंबर जो हमारा होना चाहिए, जैसे यहाँ 6 के बाद में 8 लिखा है ना, तो 10 के बाद में भागफल कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। किसमें भाग करने से, तो 11 के टेबल में कोई नंबर होना चाहिए जिसमें 11 से ही भाग करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो सिंपली है, यहाँ पे आपको व्हाट का मान क्या है नहीं मालूम है, तो इसको निकालने के लिए ये आपका 11 क्या है, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 11 में 12 से आप गुना कर लेंगे तो 132 आ जाएगा, ठीक। एक तो तरीका ये हुआ। अगर इसमें आपको टाइम लग रहा है तो आप सिंपल और भी सोच सकते हैं इसको। देखिए दूसरा तरीका देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था। हमने देखा कि 11 से डिविजिबल नंबर है 110, तो ऑप्शन में देखेंगे 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, तो वो हो जाएगा 132। तो 132 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों में से किसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें भी हमको इस वाट का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा है, रूल लगा है, उसको समझ लेते हैं। तो आप ध्यान से देखें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो 5 के बाद में 36 दिखा है। अगर इस 5 में हम 1 बढ़ा दें और तब इसका स्क्वायर करें, तो 5 1 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है और दिख भी रहा है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ लगा लेते हैं। 6 दिया है, जब इसमें 1 बढ़ाएं तो इसमें भी 1 बढ़ा लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 6 बाई 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो 49 इसका सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। एक बार और देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे 5 के बाद 36 दिया था, 5 का स्क्वायर 36 होता नहीं है ना, बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इस 5 में हम 1 बढ़ा दें अपने तरफ से और तब इसका स्क्वायर करें, तो 5 1 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सेम 6 दिया है, तो जब पहले में 1 बढ़ाए हैं तो इसमें भी 1 बढ़ाएंगे, क्योंकि सेम पैटर्न लगाना है। तो 6 बाई 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 इसका सही आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको इस पार्ट का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पे जो नंबर्स हैं, इनमें कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा, पैटर्न दिया होगा, उसको समझते हैं। अब ध्यान से देखें, तो इसको बढ़ा के अगर आप बनाएंगे तो नहीं बनेगा, मतलब कितना प्लस हो रहा है उस पर आप बना रहे हैं तो नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, मतलब उसको आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं बन रहा है, हमने ट्राई कर लिया है तो आपको बता रहे हैं, सीधे हम बताते हैं कौन सा इसमें पैटर्न लगा है। एक चीज़ आप ध्यान से देखें, तो ये जो आपका 48 है यानी कि 48, ये 7 के स्क्वायर और -1 है, जबकि ये 122 जो है ये 11 के स्क्वायर प्लस 1 है। यानी कि 7 से 11 का जो 7 के बाद अगर 11 आया है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना का इंक्रीमेंट हुआ है,
4 का, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 4 हुआ है। तो सेम कर लेते हैं ना यहाँ पे, 168 जो है कितना का स्क्वायर, देखिए पहले स्क्वायर -1 हो रहा है, तो ये 13 का स्क्वायर -1 है। तो 13 में जब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 बढ़ा है, तो आप भी 4 बढ़ा लीजिए ना, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 17 का स्क्वायर आप प्लस 1 कर देंगे, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, यहाँ लिख लेते हैं। और जब उसमें आप इस +1 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। तो 290 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, है ना, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। एग्जाम में अब देखिए हमको समझाने इसलिए आपको इतना लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में सीधे देखा कि भाई 48 क्या है, 7 का स्क्वायर -1 है, और ये क्या है, 11 का स्क्वायर +1 है, और 7 से 11 में देख रहे हैं कि 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि 169 जो है ये 13 का स्क्वायर -1 है, 13 में 1, 13 जब यहाँ पे सॉरी +4 है, जब यहाँ पे +4 हुआ है तो तुरंत +4 कर दें, तो 13 4 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर आप +1 कीजिएगा, 17 का स्क्वायर 289 है, 1 290, तो 290 इसका आंसर हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एनालॉजी का ही है, अल्फ़ाबेट से संबंधित है, इसको ध्यान से देखें। इसमें हमको इस वर्ड का मान निकालना है, तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनमें क्या करते हैं, हम कोई रूल या पैटर्न ढूंढते हैं और उसी को लगा देंगे, यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, एल के बाद एन लिखा है, बोलिए कितना बढ़ा, तो एल के बाद एन लिखा है, 12 2 14 +2 हुआ, आई ओ के बाद में एम लिखा है, तो ओ 15 पर एम कितना होता है, 13 पर, यानी कि -2 कर दिया। एम के बाद में के लिखा है, यानी कि थी 13 है, ठीक है 13 है, तो 13 को उसने क्या कर दिया, क्या लिख दिया है, 13 को उसने लिख दिया है 11, 13 को उसने क्या लिख दिया है 11, तो -2 किया है। एम के पहले क्या आता है ना, तो -2, यानी कि क्या क्या हो रहा है इसमें, तो +2 -2 -2। ठीक है, चलिए तो इसी रूल को आगे लगा लेते हैं। तो अब आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखें, तो पी में हम क्या करेंगे, जब यहाँ +2 हुआ है पहले, तो पी में 2 बढ़ा लीजिए, तो पी में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद में के में क्या करेंगे, -2, तो ये आई हो जाएगा, और इस आई में भी क्या करेंगे, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो RIG इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे के लिखा गया है मिस्टेक से ऑप्शन में, सी में, यहाँ पे होना चाहिए RIG, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जिस तरह से क्वेश्चन है उस तरह से आंसर जो क्या आएगा, RIG ही आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं तो अगर ऑप्शन में गलत होगा तब तो ठीक है, RIG हमारा आंसर है, RIG इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप ध्यान से देखें, तो उसने क्या कर दिया है, ए के बाद में उसने क्या कर दिया है, एच लिख दिया है, तो कितना बढ़ाया है, 7 बढ़ाया है। 3 के बाद में 9 लिख दिया, मतलब 6 बढ़ाया है। 5 के बाद में 12 लिख दिया है, मतलब ई के बाद में एल लिखा, मतलब ई 5 पर एल 12 पर, तो कितना बढ़ाया, 7 बढ़ाया। नंबरिंग आपको याद होना चाहिए तो जल्दी बनता है क्वेश्चन। चलिए तो बढ़ाइए 7 पहले एम में, एम होता है 13 पर, 13 में 7 बढ़ाइएगा तो 20 हो जाएगा, 20 माने टी। उसके बाद में 6 बढ़ा देंगे, 15 में 15 6 21 यू, फिर 7 बढ़ा देंगे, तो 23 और 7 कितना हो जाएगा, 23 नहीं सॉरी 17 है, 17 या 7 कितना होता है 24, 24 माने एक्स, तो टी यू वैक्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को बताया, और उम्मीद करते हैं कि आप पांचों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी हैं वहाँ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।